Good morning, fourth class. This is your third chapter from social study. The second chapter we will read later. So now let's start the chapter. The northern plain occupy the greater part of northern India. The plains extend from Punjab in the northwest to Assam in the east. This extensive low land lies between the high Himalayas in the north and the highlands of plateaus region in the south. यानी कि जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो भारत का उत्तरी भाग जो है ज्यादातर नॉर्थन प्लेन से घिरा हुआ है और ये जो प्लेन्स हैं ये पंजाब के नॉर्थ ईस्ट से लेकर आसाम के ईस्ट तक फैले हुए हैं। और ये जो एक्सटेंसिव लो लैंड है ये कहाँ किसके बीच में पड़ती है? हाई हिमालयाज और हाई लैंड्स ऑफ प्लेट्यू के रीजन के बीच में ये जो है नॉर्थ प्लेन्स जो है पड़ते हैं। अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, मैनी ऑफ देम राइज इन द हिमालयाज। और इसमें जो है इन प्लेन्स में बहुत ज्यादा अधिकतर नदियां इस प्लेन्स एरिया में ही बहती हैं और जो कि हिमालय से निकलती हैं। सम राइज फ्रॉम द प्लेट्यू रीजन, और कुछ जो है हिमालय से निकलती हैं और कुछ जो है प्लेट्यू रीजन से यानी पठारों से निकलती हैं। द लैंड ऑफ द प्लेन्स इज मेड अप ऑफ द फाइन सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। और जो है लैंड एरियाज में जो है प्लेन्स की जो फाइन मतलब जो सॉइल है वो उस मिट्टी से बनती है कि जो नदियों के द्वारा समतल एरियाज में लाई जाती हैं। दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल, और इस फाइन सॉइल को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। इट इज सॉफ्ट, लाइट एंड वेरी फर्टाइल। और ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, लाइट होती है और बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। कृषि के लिए ये जो सॉइल है सबसे ज्यादा अच्छी होती है। देयरफॉर दीज प्लेन्स आर कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया, और इसीलिए इन प्लेन्स को जो है प्लेन्स एरिया को इंडिया का फूड बाउल कहा जाता है। द हिमालय रिवर ऑलवेज कैरी लॉट ऑफ वाटर। जो हिमालय की जो रिवर होती है वो हमेशा से उसमें हिमालय से निकलने वाली जो जितनी भी नदियां हैं वो फुल ऑफ वाटर होती है, बहुत ज्यादा पानी होता है उनमें। दे आर यूज फॉर इरिगेशन राउंड द ईयर, और वो जो है हर साल जो है इरिगेशन यानी सिंचाई के काम, उसके कृषि की सिंचाई के लिए वो पानी जो है उनका जो काम आता है। द थ्री इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर्स आर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ये हिमालय की तीन मुख्य नदियां हैं, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दे आर डिवाइड इनटू द नॉर्थन प्लेन इनटू 3 पार्ट कॉल्ड बेसिन। और ये जो है नॉर्थन प्लेन को, उत्तरी प्लेन को जो है ये क्या करती हैं? 3 भागों में बांटती हैं जिन्हें बेसिन कहा जाता है। अब बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो बेसिन क्या होते हैं कि जो के उस नदी के किनारे वाले बसने वाले जितने भी एरिया होते हैं या उसकी नदी, महानदी और उसकी सहायक नदियों के जो किनारे जो एरिया बसा होता है उसको बेसिन कहते हैं। द फर्स्ट बेसिन इज द सतलुज रिवर बेसिन। तो सतलुज रिवर बेसिन फ्लो टुवर्ड द साउथ वेस्ट थ्रू पंजाब, इज ज्वाइन द इंडस इन पाकिस्तान। और जो है ये पंजाब के साउथ वेस्ट की तरफ बहता है और ये जो है और ये पाकिस्तान से भारत को जोड़ता भी है। विच फाइनली फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और जो अंत में जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। द सतलुज बेसिन डज नॉट रिसीव इनफ रेनफॉल। और जो सतलुज जो रिवर्स होती हैं वो वहां पर रेनफॉल जो है इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि जो मानसून विंड्स होती हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती हैं वो ज्यादातर बनने वाले बादलों को क्या करके लेके जाती हैं? उड़ा के ले जा लेती हैं। तो जिससे कारण यहाँ पर पानी ज्यादा वर्षा इतनी इनफ जो है बारिश नहीं होती है। So then these winds turn west Punjab through Bihar and Uttar Pradesh. The amount of rain decrease as the wind moved westward. So the land is irrigated by tubewell and canals from Bhakra Dam made on Satluj. तो जो है वहां फिर इस कारण से जो होता है कि यहाँ पर इरिगेशन के सिंचाई के लिए यहाँ पर ट्यूबवेल्स का और कैनल्स का यूज किया जाता है कि जो कि भाखड़ा डैम के ऊपर बने हुए हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ सतलुज नदी। सतलुज बेसिन की जो सबसे मुख्य स्टेट है वो कौन कौन सी है? पंजाब और हरियाणा। और अमृतसर, लुधियाना, पटियाला एंड जलंधर आर द चीफ सिटीज ऑफ दिस बेसिन। और ये जो है यहाँ की मुख्य शहर है।
नाउ द गंगा रिवर, द गंगा राइज फ्रॉम ह्यूज ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री इन द हिमालय। हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो गंगा रिवर है, वहां से ही फ्लो करती है। इट फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द माउंटेन विद ग्रेट स्पीड, और ये ग्रेट स्पीड से जो है नीचे की तरफ आती है। इट इज ज्वाइंड बाय स्मॉल रिवर, ये जो है फिर यहाँ पर आके ये 3 नदियों से जुड़ती है, जो कि है भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एंड बाय अदर स्ट्रीम्स, और भी जो है छोटे कई स्ट्रीम से ये जाकर मिलती है। एट हरिद्वार इट कम टू द प्लेन्स, और हरिद्वार में आकर ये एक प्लेन एरिया को ज्वाइन करती है। हेयर इट बिकम स्लो एंड फेयरली वाइडर, और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और बहाव में भी गति में भी क्या आती है, कमी आती है। Then it moves eastward. Ganga and her tributaries have made the plains very fertile. और फिर इस तरीके से जो गंगा नदी में जितनी भी मतलब सॉइल जो बहती हुई आती है, और तो इससे क्या होती है, यहाँ की जो इस तरीके से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा आर, गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, हिमालयन रिवर और प्लेट्यू रिवर। ये जो है 2 यहाँ की सबसे ज्यादा क्या है, मुख्य नदी सहायक नदी है, यमुना, गोमती, और इसमें है आपका चंबल, बेटवा, कैंस और आदि जो है ये यहाँ की सहायक नदियां हैं। फिर आफ्टर एंटरिंग वेस्ट बंगाल द गंगा स्टार्ट फ्लोइंग वेरी स्लोली, और जैसे ही गंगा जो होती है वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर वहां पर ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। फिर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर मेक अ लार्जेस्ट डेल्टा इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक बहुत बड़ा जो है डेल्टा बनाती हैं, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। Many important and holy cities are located in the bank of Ganga and its tributaries. Some of them are Rishikesh, Haridwar, Delhi, Mathura, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। और ये जो है ये काफी हॉली स्पेस है, जो कि गंगा के किनारे जो बसते हैं, ऐसे काफी हॉली स्पेस, पवित्र स्थान, जहां पर हर साल हर वर्ष जो है लोग इनके दर्शन के लिए भी आते हैं, और लोगों की बड़ी ही मतलब एक हॉली फेथ इनसे इन जगहों से जुड़ा हुआ है। द गंगा बेसिन गेट्स हैवियर रेन देन द सतलुज बेसिन, और गंगा में जो है, गंगा में काफी हैवियर रेनफॉल जो होता है वो यहाँ पर काफी होता है सतलुज बेसिन के बजाय। बट इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन ये हर जगह एक जैसी नहीं होती है। सो कैनल एंड ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, तो यहाँ पर भी, लेकिन कुछ एरिया में ही जो होता है, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा वर्षा होती है गंगा नदी के कारण, लेकिन कुछ एरिया में अभी इतना हैवी रेनफॉल नहीं होता है, तो जिसके कारण कैनल्स और ट्यूबवेल्स को इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल और कैनल का यूज यहाँ पर भी करना पड़ता है। So it was enough for today. In the next chapter, we will discuss for the next part of this chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.